भारत माता की जय। भारत माता की नमस्कार, मैं परिधि धस्माना द क्रिस्पी न्यूज़ लाइन के लिए। आज महीने का पहला इतवार है और हर बार की तरह स्वतंत्रता सेनानी स्मारक में देशभक्ति का एक अनोखा मंजर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे आन बान और शान के साथ यहाँ तिरंगा फहराया गया है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इस समिति की एक ऐसी परंपरा बन चुकी है जो लोगों को राष्ट्रवाद के धागे में पिरोती है। लेकिन क्या ये समिति सिर्फ झंडा फहराने तक ही महदूद है या फिर इसके पीछे समाज सुधार का कोई बड़ा विजन है? आज हम ना सिर्फ ध्वज आरोहण को कवर करेंगे बल्कि समिति के उन पर्दा नशीन कार्यों की भी जानकारी लेंगे जो महीने के बाकी 29 दिन चलाए जाते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम कपूर सिंह दलाल है। हमारी स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति हरियाणा, जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है, उसका मैं अध्यक्ष हूं और 1993 से हमारी यह समिति कार्य कर रही है। और ये समिति स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के लिए उनकी याद में काम करती है और उन्हीं के हम जितने भी परिवार हैं उनके सभी कल्याण के कार्य हम जाकर करवाते हैं। यहाँ पर सर हर महीने फ्लैग होइस्टिंग की परंपरा है। हाँ। तो इसमें इसकी शुरुआत कब से हुई और ये इसका बेटे उद्देश्य? हमारा जो फ्लैग होस्टिंग का काम है ये हमारे एक ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर सक्सेसर एसोसिएशन है, अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार समिति। उसके आह्वान पर पूरे भारत में 720 जिलों में ये काम चला हुआ है और उसी परंपरा में ये हमारा जो फ्लैग होस्टिंग का काम है ये पिछले 2 साल से लगातार हम हर महीने का प्रथम रविवार प्रातः 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें एक मुख्य अतिथि को बुलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसका सारा फंड हम अपनी एसोसिएशन का नहीं, हम अपना जितने भी गैदरिंग होती है सभी उससे हम खर्चा करते हैं। रहा जो स्मारक बनाने की बात है, स्मारक हमारी एसोसिएशन के प्रयास से 2.5 करोड़ रुपया नगर निगम ने लगाया, हरियाणा सरकार ने बनाया है। और मेरा नाम सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान है। मैं यहाँ लोकल हूँ, गुड़गांव से हूँ। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि हमने स्वतंत्रता सेनानियों की जो एक समिति हमारी रजिस्टर्ड है, जो कपूर सिंह दलाल साहब ने बताया है, वो 93 से रजिस्टर्ड है और मैं इस टीम के साथ में 2007 से जुड़ा हूँ। मैं एक फौजी हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि सबसे पहले तो हमने ये जो हॉल है इसका नाम था जॉन हॉल, इसको टाउन हॉल भी बोलते थे, लेकिन जॉन हॉल के नाम से फेमस था। जॉन जो कि एक इंग्लैंड का अफसर था, डीसी था। 1925 में ये स्मारक ये बनाया गया था, तो उसको हमने बदल दिया। 2010 में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने इसका नाम रख दिया जिला परिषद हॉल, स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल। इसी में हमने एक अभी स्मारक बनवाया है जो कि आईएनए के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के जो आईएनए के जो सिपाही थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत यातनाएं दी, उनको याद करते हैं। उनकी मेमोरी में हमने ये जो स्मारक बनाया है, इसी में हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं ताकि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का पूरा ब्यौरा उसमें आए और उनके फोटोग्राफ, उनकी जीवनी, उनके बारे में पूरा लड़ाई का जो लड़ाई का इतिहास है सेकेंड वर्ल्ड, वो पूरा आए। उसके लिए हम वो कर रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू इसी के सामने बनवाएंगे, जो कि हमने सरकार से कई बार रिक्वेस्ट कर दिया। अब तो हमने फाइनल वो दे दिया है सरकार को कि जल्दी से जल्दी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने और डीसी साहब ने भी एग्री किया है, स्टैचू भी लगेगी और डिजिटल लाइब्रेरी भी बनेगी। और हम काम क्या करते हैं, हमारा पूरे देश में, मैं पूरे अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ये जो टीम है बड़ी नेशनल लेवल पे, उसका मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीछे बड़ा।
उसके हमारे जो मेन हैं वो जितेंद्र रघुवंशी जी हैं, जो ऑल इंडिया में काम करते हैं। अभी 13 अप्रैल को हरिद्वार में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था इसी मामले में, जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को बारे में हम प्रोग्राम करते हैं। हमारा मेन एम ये है कि जो देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जहाँ नेताजी की आपने स्टैचू बनवाई है इंडिया गेट पे, वहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने लड़ाई में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और जिन्होंने देश को आज़ाद करा है, उनका भी एक स्मारक वहाँ बनाया जाए ऑल इंडिया लेवल पे। उसमें अभी हमारा हिस्सा है, पार्ट हम अलग, और गुड़गांव में तो हम कर ही रहे हैं ये सब। तो हम स्वतंत्रता सेनानियों उनको जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर काम करते हैं, और हमारी पूरी टीम इसी के लिए समर्पित है कि हम स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों का जो वो है उस पर हम पूरा काम करें। धन्यवाद। सर, आने वाले समय में आप लोगों की क्या प्लानिंग है इसको लेके, या आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं शिक्षा या स्वास्थ्य में, या क्या है? हमारी इस पे ये प्लानिंग है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका हीरो रहेगा, और उस फिल्म को हम रिटर्न में भी लेंगे बुक के तौर पर, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक बुक बना भी रखी है। तो इसी बुक को हम स्कूलों में, कॉलेजों में भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पाठ्यक्रम में इनको लगाए और डॉक्यूमेंट्री को पूरे देश में दिखाया जाए, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों का हमारा पूरा जितना भी लड़ाई का, आज़ादी का वो आंदोलन रहा है वो पूरा रिकॉर्डेड हो जाए। दूसरी प्लानिंग ये है कि हम हरियाणा सरकार से और अपने देश की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि देश का इंडिया गेट के पास में हमारे पूरे स्वतंत्रता सेनानियों का एक बहुत भव्य स्मारक बने, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के ऑल इंडिया से जो है वो उनका नाम, उनकी जीवनी, उनका स्मारक वहाँ इंडिया गेट पे बन जाए, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है उसके पास। नेताजी पे हमने एक किताब ऑलरेडी छाप रखी है, और एक किताब और बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि पूरी यहाँ के 315 स्वतंत्रता सेनानी INA के रहे हैं, उनके बारे में पूरी जीवनी और उनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री, जब से भर्ती हुए जो उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी और किस किस लड़ाई में भाग लिया, किस किस एरिया में रहे और कैसे उन्होंने अंग्रेजों पर विजय हासिल करी, इस बारे में हम एक किताब और लिखने वाले हैं, जो कि सरकार में उसको पब्लिश कराएंगे। फंड की बात जब आप कर रहे हो कि हम सोर्स क्या है हमारे, वो सोर्स हमारे हैं कि हमारे जो 315 जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी वो और कुछ देश प्रेमी और देश के जो फौजी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिवार हैं, उनसे हम डोनेशन लेते हैं कई बार, और हमने 1100 रुपये की एक पर्ची हमने निकाली थी, अगर जो इसके मेंबर है वो दें, और उन्हीं से हम टाइम टू टाइम जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपने मेंबरों से ही ज़्यादातर हम कंट्रीब्यूशन करा लेते हैं, वही कंट्रीब्यूशन से हम अपना काम चलाते हैं। सरकार से जो मेन चीज़ बनानी हमने, जैसे कि ये स्मारक बनाया है, ये हमने सरकार से पैसा लिया है, यहाँ के मेयर ने दिया था 2.5 करोड़ रुपए, उससे बनाया। आगे भी हम जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, जो पैसा लगेगा डिजिटल लाइब्रेरी में, इसमें वो सरकार लगाएगी, यहाँ के प्रशासन लगाएगा, उसके लिए हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना सोर्स है नहीं। और बाकी हम कभी किसी मंत्री को बुलाते हैं या किसी एमिनेंट फिगर को बुलाते हैं तो उससे कोई डोनेशन की बात कर लेते हैं, भाई इतना ही। थैंक यू। कि आने वाले समय में क्या समिति कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में? ठीक है, मेरा नाम मास्टर मातादीन यादव टीकली है। मेरे दादाजी हवलदार घीसाराम फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे। मेरे पापा गणपत सिंह INA में थे। मैं एक अध्यापक हूँ। अच्छा, इसका संस्था का मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। आगे की ये है कि यहाँ लाइब्रेरी हो रखना चाहते हैं ताकि आने वाली संतति, आने वाले समय में हमारे ये INA वालों का जो बलिदान है वो जिंदा रहे। हाँ जी, उसको हम जो है वो आगे तक जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि बच्चे जाने कि देश को आज़ादी के लिए कैसे कैसे क्या किस किसी ने यातनाएं सही है, कैसे से है, बलिदान भी दिए हैं। तो उनकी शहादत को, बलिदान को, उनके साहस को
उसको जिंदा रखना चाहते हैं, और वो लाइब्रेरी के थ्रू ही रह सकता है।